दुखिया के लला बताइए कौन कन्हैया मारो रे। पूछने लगी तुझे किसने मारा है, तू क्यों रो रहा है? और दुखिया रो के बोली है मैया समिति ने अपने बेटा को अपने गले से लगाई लिया। पूछने लगी ध्रुव तुझे किसने मारा है, तू क्यों रो रहा है? तो ध्रुव आज कहने लगे मैया हमारे उत्तम भैया खेलते खेलते पिता की कचहरी में पहुंचे, पिता ने हमें उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया, लेकिन मौसी भागती हुई आई, मौसी ने मेरी कलाई को पकड़ा और मेरे इतनी तेजी से धकेला मारा मैया मैं जमीन पर मुंह के बल गिर गया। आज उसी समय सुनीति समझाने लगी है लाला मौसी ने तुझे मारा, माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है, मौसी ने मार दिया या हमने मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मौसी ने मारा उसका दुख नहीं है, लेकिन जब मौसी ने मारा तो हमारे पिता चुपचाप गद्दी पर बैठे रहे, उनके मुख से दो शब्द नहीं निकले। सुनीति रो करके कहने लगी लाला वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता नहीं है।
अब ध्रुव ने वही बात पकड़ ली है और बोले मैया जब वो हमारे पिता नहीं है तो मेरे पिता कहाँ पर हैं, कहाँ मिलेंगे? क्या आपने हमारे पिता को नाराज करके घर से बाहर कर दिया है? मैंने अपने पिता के दर्शन तक नहीं किए हैं, मेरे पिता कहाँ पर रहते हैं? आज मैया समझाने लगी ध्रुव आप थोड़े से बड़े हो जाओ तो आप जंगल में जाना भगवान का भजन करने के लिए, तुम्हारे पिता अवश्य तुम्हें मिलेंगे। और वो तुम्हारे ही क्या पिता है, वो तो संसार के पिता है। ध्रुव कहने लगी मैया मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, आप ऐसा करो कि हमें आज्ञा दे दो, मैं वन के लिए जाऊंगा भगवान का भजन करने के लिए। मैया बिलबिलाए पड़ी है और कहने लगी ध्रुव तेरे बिना इस आंगन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, इस आंगन में कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने तुझे बड़े दुखों से पाला है, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी। ध्रुव कहने लगे मैया अगर आपने मुझे वन जाने के लिए आज्ञा नहीं दी तो भोजन की तो बहुत दूर की बात है, इस आंगन में मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैया समझ गई है मेरे लाला बहुत हटीला है, अब ये मानेगा नहीं, तो मैया ने आज अपने लाला को आशीर्वाद दिया है और ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के पैर स्पर्श किए हैं। जब पैर स्पर्श करने के बाद में ध्रुव आगे को बढ़े तो मैया रोने लगी और बोली लाला भगवान के दर्शन करने के बाद इस बूढ़ी मैया को लौट करके जरूर लाना, तेरी मैया इस आंगन में मर जाएगी तेरे बिना। ध्रुव कह रहे मैया आप चिंता न करो, मैं भगवान के दर्शन करने के बाद में तुम्हारे पास में लौट करके अवश्य आऊंगा। ध्रुव आगे को चले हैं तो मैया आज बैठ करके रोने लगी है और बोली है महाराज को खबर मिली है तो मेरा 5 वर्ष का बेटा और वन के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा है। तो राजाओं ने खबर सुन पाई, तो राजाओं ने खबर
लिए चले हैं। महाराज को खबर मिली है कि ध्रुव हमारा बेटा वन के लिए जा रहा है, तो आदेश किया है कि ध्रुव से कहा कि वो वन के लिए न जाए। आज के बाद में उसी और उसकी मां को शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी से दही के साथ में दी जाएगी। ध्रुव से जाकर के कहा है कि ध्रुव ने सुना, विचार करने लगे, बारे परमात्मा तेरे नाम में बड़ी ताकत है। अभी तो हम 2-4 कदम बाहर नहीं निकल पाए, तब तक हमारी मां को और हमको भोजन भी अच्छा मिलने लगा है। ध्रुव ने मना कर दिया, बोले हमें जरूरत नहीं, चले जाओ। महाराज से जाकर के आदेश किया है कि महाराज ध्रुव लौट नहीं रहे, उन्होंने मना कर दिया है। महाराज ने आदेश किया है कि हमारे बेटा से जाकर के कहा कि वो वन के लिए न जाए, उसे अयोध्या का आधा राज्य दिया जाएगा। ध्रुव से जाकर के कहा है कि तुम्हारे पिता ने आदेश किया है तुम्हें अयोध्या का आधा राज्य दिया जाएगा, लेकिन आप वन के लिए न जाओ। अब ध्रुव विचार करने लगे, अभी तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो अयोध्या का आधा राज्य भी मिलने लगा। भगवान के नाम में जब इतनी बड़ी ताकत है, अगर भगवान के दर्शन हो गए तो हमारा तो कल्याण है। ध्रुव ने मना कर दिया, बोले हमें जरूरत नहीं है, चले जाओ। महाराज ने आदेश किया है कि हमारे बेटा से कहो जा करके उसे अयोध्या का सारा राज्य दिया जाएगा, लेकिन वन के लिए न जाए। लेकिन महाराज ध्रुव भागते भागते बहुत दूर निकल चुके थे। जब वन में पहुंचे हैं तो इधर ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा को बजाते हुए आगे को बढ़े हैं। उन्होंने देखा कि ये उसी मैया का लाला है। और जब देव ऋषि नारद ध्रुव के सामने पहुंचे तो देव ऋषि नारद ध्रुव से कहने लगे, हैं बेटा बोलो कहाँ जा रहे हो भागते हुए? हाँ भैया माइक सही कर दे दत्ता। हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए? अपने पिता से मिलने के लिए। तुम्हारे पिता? हाँ। इस वन में कहाँ है तुम्हारे पिता? अरे हमारे पिता हर जगह बसने वाले। हर जगह? हाँ। लाला तेरी बहुत छोटी सी उम्र है, लौट जा। कब कह रहे हो बाबा जी? है हमारी बहुत छोटी उम्र है? हाँ बिल्कुल नहीं, हमारी छोटी उम्र नहीं है। हम तो भगवान की प्राप्ति करके तभी घर लौटेंगे। पागल है? बोलो। इस वन में शेर चीते भेड़िए रहते, खा जाएंगे, मर जाएगा, तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। एक बात बताओ बाबा, हाँ जब वन में भेड़ चीता रहतेंगे तो तुम्हें ना खाओ तो हमें कैसे खा लेंगे? हम तो बहुत बड़े हैं। तो हम का छोटे थोड़ू, हम तुम्हारी तरह बड़े ही हैं। हमारी तरह बड़ा है और का? तेरी उम्र छोटी है लेकिन तेरी बातें बहुत बड़ी है। बिल्कुल अरमान बड़े होने चाहिए और का है? लौट जा। बिल्कुल नहीं, बात मान जा। बिल्कुल नहीं, हम नहीं लौटेंगे बिल्कुल। और आप होते कौन? हमारे का कुरमा खानदान है, सो हमसे समझाना चले आए हैं। हम तो तेरी भलाई के लिए समझा रहे हैं, लेकिन तुझे बुरा लग रहा है। बुरा नहीं, देखो हम नहीं लौटेंगे क्योंकि हमारे पिताश्री ने मालूम है, घर से निकले तो कहा आज से गेहूं की रोटी मिलेगी, थोड़े आगे बढ़े तो कहा था राज्य मिलेगा, और आगे बढ़े तो पूरा राज्य मिलने को तैयार होगी। फिर भी नहीं लौटे तो हमारे कहने से क्या लौट जाएंगे? अच्छा हाँ, लौटोगे नहीं? बिल्कुल नहीं लौटेंगे। अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल पिताजी को ढूंढने निकले घर से, तो पिताजी को ढूंढ के तब घर जाएंगे। एक बात बताओ। बोला। तब ये कोई गुरु भी आए? ये गुरु का हो तो पेड़ पर तत्व जमीन में निकत्व का कहा बनाओ जातु का मैं का हो तो गुरु। अभी तुझे यही नहीं मालूम है कि गुरु किसे कहा जाता है और किसे गुरु बनाए जाते हैं? काय में करैया भगवाना में है पागल। अगर तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है और तू कह रहा है कि हम अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गुरु बनाए जाते तो हमें कौन से कह रहा है? ओ बाबा सीटी मत मार, चुप। देखो भैया सीटी मत मार, ईंट पत्थर मार। तुम ही तो कह रहे गुरु बनाए जाते हैं, तो हम कह रहे करैया बनाए जाते, भगवाना बनाए काय बनाए जाते हैं? पागल। गुरु किए जाते हैं, गुरु से ज्ञान मिलता है। तो ऐसा करो हमारे कमंडल में डालते हो, आगे जाके देख लेंगे।
हेलो बोला। हम ये कह रहे हैं तू अभी यही नहीं जानता है तो गुरु किसे कहते? तो हम जानते ना, तभी तो तुमसे पूछ रहे, तो तुम बताए दे। तूने कोई गुरु भी किया नहीं है, हमारे गुरु जी सीटी है ये, ऐसे है। हाँ। हेलो, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर ये हो। क्या करूं, खाई लूंगे। हेलो हेलो, चल अरे ऐसे करो। हेलो। अच्छा बने में हम केना देखा ने नेक देरो, तुम ही गुरुजी बन जा। बहुत होशियार है। और का जो ही बोले और सोई कुंडी खोले। और का जब बने में केना ढोला में हम बता, केना ढोना के तासे तुम ही बन जा, नेक देरो का है बन जा। तो सुन बेटा, हाँ हम तुझे एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का जाप करना तो तेरे पिता तुझे अवश्य मिलेंगे। तो जब मंत्र या में रखते बोतल में हम आगे जाए देख ले। पागल, इसमें रखा नहीं जाता है। तो चलो जा में दे दो करैया में। मेरे साथ में तुझे बोलना होगा, सीखा जाता है। अच्छा सीखो या तो, सीखो या तो है। हाँ। तब तुम टीचर हो, टीचर हो ना, टीचर हो कैसे टीचर हो? अरे कोई हो, चलो कि तुम हमें गुरु मान लेगा, तुम बताओ हमें। चलो गुरु का कहना मानेगा? बिल्कुल मानेंगे गुरु को, कहना जो थोड़ी ना के गुरु जाके कुआ में गिर सो थोड़ी गिर जाएंगे। गुरु ऐसा कह ही नहीं सकता है। पूरे काम करेंगे। पानी है, पानी हेलो 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 हेलो। तो ऐसे करो गुरुजी, तुम हमें मंत्र बताइए और हम मंत्र आपसे सीख लेंगे। जैसे हम बोले हाँ हाँ वैसे ही हमारे साथ में। तो ठीक है, कैसे बोले? ठीक है, तो आप बताओ मंत्र के लिए और हम सीखने के लिए तैयार हैं। जैसे हम बोले हमारे साथ साथ में बोलना होगा। अच्छा आप आओगे तो आपके पीछे पीछे हमें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, आप बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काका कह रही हमें तो सुनवाई नहीं आई। धीरे धीरे बता, अब कितना बता गुरुजी। हाथ जोड़े तुम्हारे, तुम पाछू हो हमारे। तो अब कितना बताओ गुरुजी, अब कितने बताओ, बताओ। तेरी बुद्धि खराब हो गई है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बताओ गुरुजी। अच्छा चलो आ गया सब दिया। हमें ये लगता है हाँ तुझे सीखना नहीं है। नहीं सीखना है। जाए? ओ गुरुजी बता के जाओ, मंत्र बता के जाओ। हाँ बताओ बताओ। ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय। आदो आदो करके, आदो आदो करके, आदो आदो करके। ओ अब आगे बोलो। नमो नमो भगवते। देखो भागवती मंत्र बता के जाओ। भगवते भागा गा गा हाँ भागवते। हाँ चलो आगे। और आगे वासुदेवाय नमः। बासुपति सारी हमारे नखरा फटे जा रहे। जाए ना ना मंत्र बता पूरा। तुम तो जो कह रहे हो, कबू कह रहे बादशाह, कबू कह रहे बासु आ रही है। और तेरी समझदारी कमजोर है क्या? अच्छा ये मंत्र में आते हैं शब्द, तो अब कितना पूरा मंत्र बताओ, याद कर लूंगा अब कितना। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 हंस रहे हो मारे। चुप। अब कितना गुरुजी एक बार और बता दे, एक बार। अब तुझे सीखना नहीं है। नहीं गुरुजी एक बार बता दे तो सीख जाऊंगा। सीख जाएगा? हाँ फिर नहीं बताऊंगा। हाँ मैं बोलूंगा संग संग।
ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। भूलेगा गुरु जी, भूलेगा। अब कितना कतई याद कर लूंगा, अब कितना बता दीजिए एक फेरा और। दोबारा नहीं बताऊंगा। अब कितना कतई मत। अब की बार अगर नहीं सीखा तो चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हें चले जाओगे, अब तुम्हारे मुंह में कमेंट लगा देंगे ना, मारेंगे। बता दो, हो गई भगवान की प्राप्ति। नहीं अब कितना कतई प्राप्त कर लेंगे, बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे का कहीं नमः लमा नमः नमः स्वाहा। तो स्वाहा का लग गई, मैंने बोला। चलो वो हटा दो, चलो हो गया, याद हो गया, याद हो गया। हाँ, हो गया। दोबारा सुना ना। गुरुजी मैं अपने आगे जाके याद कर लूंगा, तो याद आएगा। पहले हमें तो सुना, ऐसा ना हो तू भूल जाए, मैं दोबारा बताऊंगा। चलो बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ये पीछे वाला शब्द क्यों बढ़ा दिया? तो जाने कहीं पीछे वाले शब्द लगा लो। इससे कहने पे चलेगा। चलो अब कितना ना लगाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। इसी का जाप करना। तेरे प्रताप और पन्नवेश्वर रहना के पन्नवेश्वर, उनके दर्शन तुझे अवश्य होंगे। उनके दर्शन आए, और जब दर्शन करके लौट के आवे तो तुम जरूर मिल जाइए रास्ता में, सही है। अगर ना मिले तो 4-6 कमंडल तोड़ मार देंगे तुम में। भगवान की आज ध्रुव और अपने देवर्षि नारद ने कहा, बेटा जो हमने आपको मंत्र बताया उस मंत्र का आप जाप करना, तुम्हारे और पिता की अवश्य प्राप्ति होगी। ध्रुव आगे को बढ़ करके चले हैं तो क्या देखा, एक तालाब है। उस तालाब के किनारे कैत का पेड़ खड़ा है। उस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्रुव ने पहले दिन भगवान की तपस्या की है। और जब भगवान की तपस्या की, नेत्र खुले हैं तो क्या देखा कि जमीन पर एक फल पड़ा है। उस फल को खा करके पानी पिया है, और पानी पी करके फिर भगवान की तपस्या करने के लिए बैठ गए। लेकिन भगवान